So, welcome to the home classes, dear students. Myself, देवेंद्र शर्मा. आज आपके सामने फिर एक बार क्लास 6 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के साथ आया हूँ. तो चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस लेसन के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन की थी कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम में पोजीशन क्या है, तो काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी. आज हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर है. सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर कुछ ABCDEF बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं. इनमें से हम आज सिर्फ पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो पार्ट 1. हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. एक प्लैनेट जो है वो स्टार से किस तरीके से डिफर करता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सो इसका आंसर है यहां पर स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस. स्टार्स जो है दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एंड दे आर बिग इन साइज एंड दे आर वेरी हॉट. तो स्टार्स जो है काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी हॉट होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं और वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस के साथ बने हुए होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स के पास हमेशा अपनी हीट एंड लाइट मौजूद होती है विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो हीट की बात करें या फिर लाइट की बात करें. प्लैनेट्स आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडीज. ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स को भी हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. लेकिन प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट मौजूद नहीं होती है जो कि स्टार्स के पास मौजूद होती है. तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में कि स्टार्स के पास अपनी हीट एंड लाइट मौजूद होती है लेकिन प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट मौजूद नहीं होती है. तो सवाल ये पैदा होता है कि प्लैनेट, फॉर एग्जांपल अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसके पास हीट एंड लाइट कहां से आती है. तो इसका जवाब है कि अर्थ एज अ प्लैनेट हीट एंड लाइट जो है वो रिसीव करता है कहां से, सूरज से. स्टार, क्योंकि सूरज एक स्टार है, उसके पास अपनी हीट एंड लाइट है और वो अपनी हीट एंड लाइट जो है देता है अर्थ को. तो इस तरीके से अर्थ एज अ प्लैनेट रिसीव्स द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एज अ स्टार. यह था पार्ट ए कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. नाउ नेक्स्ट पार्ट्स बी, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम जो है किसको कहते हैं. द सन, द 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as meteoroids, comets, asteroids form the solar system. तो जो सूरज है उसके साथ साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं या जितने भी सैटेलाइट्स हैं या फिर इसके अलावा अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद हैं, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों, कॉमेट्स हों, मेटेरॉइड्स हों, दे ऑल फॉर्म टुगेदर सोलर सिस्टम. ये सब मिला के एक सोलर सिस्टम को बनाते हैं. ऑल हैव देयर ओन ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विच हेल्प देम टू होल्ड इन प्लेस इन द सोलर सिस्टम. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मैंने नाम बताए आपको, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडीज हों, सैटेलाइट्स हों, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, दे हैव देयर ओन ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ. हर एक
चीज की अपनी एक डिफरेंट ग्रेविटी है विच हेल्प देम टू होल्ड अ प्लेस इन द सोलर सिस्टम। और वो ग्रेविटी, वो ताकत इनको अपनी प्लेस को होल्ड करने में मदद करता है इन सोलर सिस्टम। क्योंकि हर इनमें से, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, सैटेलाइट्स हों या फिर सेलेस्टियल बॉडीज हों, ये सोलर सिस्टम के किसी न किसी हिस्से में अपनी जगह इन्होंने बना के रखी है। और वो जगह बना रखने में कौन हेल्प करता है? इनकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सो ये हुआ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट है नेम द प्लैनेट्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। पार्ट सी, कि आपने प्लैनेट्स के उन 8 प्लैनेट्स के नाम बताने हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, या सोलर फैमिली भी उसको कहा जाता है। तो सन जो है सेंटर में होता है और प्लैनेट्स जो है उस सूरज के इर्द गिर्द जो है मूव करते हैं। तो उन प्लैनेट्स के हमने नाम बताने, बट कैसे नाम बताना है? एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि कौन सा प्लैनेट सूरज से कितनी दूरी पर है, सबसे नजदीक कौन सा है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, और सबसे दूर जो है कौन सा प्लैनेट आता है। उस तरीके से हमने उनका नाम बताना है। सो देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, नेमली मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune. These are the name of the 8 planets. अब सबसे पहले नाम लिया मैंने मरकरी का और सबसे लास्ट पे मैंने नाम लिया नेपच्यून का। मरकरी का पहले मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि मरकरी जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो सूरज के सबसे नजदीक पाया जाता है, और नेपच्यून जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो सूरज के सबसे डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे दूर में पाया जाता है। तो इसी तरीके से सबसे नजदीक मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ एंड सो ऑन, और सबसे दूर जो है नेपच्यून। तो अगर कोई आपसे पूछाएगा कि बताओ भाई द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, तो आ गया मरकरी। सिमिलरली द फॉरदेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, सूरज से जो सबसे दूरी पर प्लेनेट है वो कौन सा है? वो आ गया नेपच्यून। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, जो कि आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कल हम और नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो लेके आएंगे आपके सामने। तो तब तक आप ये जो 3 पार्ट्स मैंने आपको साथ आज डिस्कस किए, तो इनको आप भी घर पे थोड़ा देख लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, रीड कीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा।